ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि विविध युद्धों में, माने जीवन के विविध संग्राम में, संघर्ष में वास्तव में हमारा असली सहायक, असली रक्षक कौन होता है और नित्य सनातन अन्न क्या है। इस जीवन को चलाने के लिए सनातन अन्न क्या है। तो जीवन के संघर्ष में सहायक कौन है और जीवन को चलाने के लिए नित्य अन्न क्या है, ये विषय रहेगा। जीवन को चलाने के लिए नित्य अन्न, सनातन अन्न, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ओम यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा ओम यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः सयन्ता स्वस्वतीर्षः सयन्ता शश्वतीर्षः सयन्ता शश्वतीर्षः सयन्ता शश्वतीर्षः। तो कहा यम अग्ने पृत्सु मर्त्यम अवाह, अर्थात हे अग्ने, आप यम मर्त्यम, जिस मनुष्य की पृत्सु अवाह, युद्धों में रक्षा करते हो। तो हे ईश्वर, हे अग्नि परमात्मा, जिस मनुष्य की, मर्त्यम माने मनुष्य, जिस मनुष्य की आप पृत्सु हो, पृत्सु माने क्या होता है, युद्ध, और अवाह माने रक्षक होते हो, रक्षा करते हो उसकी। ये धातु है ना, अवरक्षण है, यही है अवाह। तो जिस युद्ध में, संग्राम में, संघर्ष में आप उसकी रक्षा करते हैं, जिस मनुष्य की। और यम वाजेषु जिनः, जिसकी युद्धों में सहायता करते हैं। देखो, रक्षा भी करते हैं और सहायता भी करते हैं। वह मनुष्य, सह माने वह मनुष्य, शश्वती ईशः, शाश्वत अन्न को, नित्य अन्न को यंता प्राप्त करता है, उसको वश में कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो नित्य अन्न को कौन प्राप्त करता है, जिसकी परमात्मा रक्षा करते हैं, जिसकी परमात्मा सहायता करते हैं। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, वही सच्चे रक्षक हैं हर विषम परिस्थिति में। हाँ जी, संघर्ष की स्थिति में, हाँ, हर कठिन परिस्थिति में असली सहायक कौन होते हैं, ईश्वर। क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं? हाँ, मंत्र तो यहाँ लिखते हैं ना काफी में। हाँ, तो
हे अग्नि परमात्मा, यम मर्त्यम पृत्सु अवाह यम वाजेशु जुनः, जिस मनुष्य की आप युद्धों में रक्षा करते हैं और सहायता करते हैं। तो देखो युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आंतरिक युद्ध और बाह्य युद्ध। तो जो बाहर के शत्रु हैं उनसे लड़ाई करना, यह है बाह्य युद्ध। और जो अंतर के शत्रु हैं, अंदर के काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, ये मानसिक शत्रु और विभिन्न प्रकार के रोग, ये शत्रु अंदर पल रहे हैं, अंदर हैं। तो अंदर के शत्रुओं से लड़ने में और बाहर के शत्रुओं से लड़ने में, दोनों में ही ईश्वर सहायता करता है, बल देता है, शक्ति देता है और रक्षा भी करता है। ये प्रमाण मिला। तो जो कोई भी विषम परिस्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो, उसमें ईश्वर सहायक होता है और रक्षक होता है। तो वही परमात्मा ऐसे मनुष्यों की रक्षा करते हुए, सहायता करते हुए, शाश्वती ही ईशः, शाश्वत अन्न को, माने ज्ञान को लिखो। शाश्वत अन्न क्या है? ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आनंद, इसको वो प्राप्त करता है, यंता प्राप्त कर लेता है। तो हे परमात्मा, जिसकी आप सहायता करते हो, रक्षा करते हो, उसी को अपना नित्य ज्ञान, सनातन ज्ञान, सनातन आनंद प्रदान करते हो और इसी से तृप्ति होती है। नित्य ज्ञान से ही तृप्ति होती है। ये सामान्य जो अन्न खाते हैं, भौतिक अन्न, इससे तृप्ति नहीं होती है। इसलिए कहा है न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति। देखिए, न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, कि जो विद्वान गण होते हैं, विद्वान गण ये भौतिक पदार्थों के खाने पीने में, भौतिक भोगों को भोगने में आसक्त नहीं होते हैं। न खादन्ति न पिबन्ति, इसका मतलब क्या है? न स्नन्ति न पिबन्ति, इसका मतलब क्या है? क्या कुछ भी खाते पीते नहीं हो? खाते पीते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहते, लालायित नहीं होते। ये मिलेगा तभी चलेगा ऐसा नहीं, जो मिला उसको शरीर को चलाने के रूप में खा लेते हैं। हाँ, कहीं पर आता है तो उसको किसी उपनिषद में आ जाए। हाँ, तो छांदोग्य में होना चाहिए। तो ये सार निकला कि खाने पीने में विद्वान गण आसक्ति नहीं रखते हैं। हाँ, शरीर को चलाने के लिए तो खाएंगे, स्वस्थ करने के लिए खाएंगे, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए खाएंगे, लेकिन भोगासक्त होकर के नहीं खाएंगे। और अगर भोगासक्त होंगे तो उसमें तृप्ति भी नहीं है। जैसे कोई भौतिक अन्न खाता है, दाल चावल सब्जी पूड़ी हलवा खीर और नमकीन मिठाई बहुत प्रकार के, तो इनको खाते रहो, इनमें तृप्ति कभी नहीं है। ये जो भौतिक अन्न है, इनको खाने से इनसे तृप्ति कभी नहीं होगी। और जो परमात्मा का सनातन अन्न है, नित्य अन्न है, मानो वो आनंद है, वो ज्ञान है ईश्वर का, उससे तृप्ति मिलती है, उससे संतुष्टि मिलती है। और भौतिक कामनाओं का करते रहेंगे, भौतिक पदार्थों के खाने पीने की इच्छा करते रहेंगे, तो ये एक पदार्थ खाने मिला, एक खाने को और मन करेगा। एक इच्छा पूर्ति हुई, एक इच्छा की पूर्ति फिर और करने की इच्छा हो जाएगी। इसीलिए कहा है न्याय दर्शन में। हाँ जी, क्या कहा न्याय में? कामम कामाय मानस्य, बोलिए, कामम कामाय मानस्य यथा कामम समृद्ध्यते, यथा कामम समृद्ध्यते अथैनम अपरम कामः, अथैनम अपरम कामः क्षिप्रमेव प्रभादते, क्षिप्रमेव प्रभादते। लिखिए इसको, कामम कामाय मानस्य यदा कामम समृद्ध्यते, कामम कामाय मानस्य, कामम कामाय मानस्य
यदा कामः समृद्ध्यते, योग यदा कामः समृद्ध्यते, अथैनम अपरम कामः, अथैनम अपरम कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते, अथैनम अपरम कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते। अब इसी बात को जो अभी न्याय में कहा है, इसी को सांख्य में कहा है। पहले इसका अर्थ को समझते हैं कि कामम कामाय मानस्य, जो कामनाओं की इच्छा करता है ऐसे व्यक्ति की जब एक कामना है, प्रबाधते, बाधा वाला प्रबाधते, तो जब कामनाओं की इच्छा कोई व्यक्ति करता है तो उसकी एक कामना पूरी हो जाती है, या 2-4 कामना, 2-5 कामना जो भी इसने इच्छा की उसकी पूर्ति हो गई। तो जितनी भी इच्छाएं करता है उनकी पूर्ति हो जाने पर कह रहा है अथ ऐनम अपरम काम, उसको फिर अगली कामना फिर ये करती है, बाध्य करती है, सताती है कि और चाहिए और चाहिए। तो क्षिप्र में वो शीघ्र ही और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते रहने पर इससे तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सांख्य कह दिया न दृष्टा तत्सिद्धि, पढ़े थे ना, न दृष्टा तत्सिद्धि, कि जो दृष्ट भौतिक साधन हैं, दृष्ट माने दिखने वाले, इनसे आपकी कभी तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, सभी दुखों से निवृत्ति नहीं मिलेगी, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर कहा ना सरस्वती ईश, सनातन आनंद, सनातन ज्ञान, सनातन अन्न, वो भौतिक पदार्थों से मिलने वाला नहीं है। जो सनातन अन्न है, सनातन आनंद है, वो भौतिकता में जो उलझे रहते हैं उनको मिलने वाला नहीं है। आध्यात्मिकता के बिना वो प्राप्त कर सकते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर के शरण में आए। और उसके शरण में कौन आता है? जो तुलना करता है सांसारिक सुख और ईश्वर सुख। ईश्वर के सुख में क्या मिलता है, कैसी अनुभूति होती है, वो कितना महान है, और जो सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, वो कैसा है। तो दोनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे सांसारिक सुख क्षणिक होता है, अतृप्तिकारक है, अधूरा है, जितना प्राप्त करते रहो इससे मन भरता नहीं है। और जो ईश्वर का सुख है वो तृप्तिकारक है, संतुष्टिकारक है, पूर्ण है, उसमें अधूरापन नहीं है। ठीक है ना जी, 100% आपको आनंदित करने वाला है, वो है ईश्वरीय आनंद। तो उसी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यह आनंद किसको मिलता है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान, ईश्वरीय विद्या को प्राप्त करता है, ईश्वर के अनुकूल कर्म करता है, धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, उसी को यह लाभ मिलता है, उसको ईश्वर का सुख मिलता है। और ऐसे व्यक्ति की परमात्मा स्वयं रक्षा करता है। मंत्र में है ना भाई, युद्धों में, मन विषम परिस्थिति में भी, संघर्ष की स्थिति में परमात्मा सहायता करता है और रक्षा भी करता है। ऐसा ही एक श्लोक कहा है, शायद गीता में श्लोक आया है, उसमें कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ दिया ना, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं, यहाँ भजाम्यहम् दिया है। ये एक टुकड़ा है, भाष्य में दिया है, देखो वैदिक विनय में दिया है ना। इसका प्रथम वाक्य क्या है, इसकी प्रथम पंक्ति क्या है कि अनन्यास चिंतयन्तो, लिखो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की ओर से ही है कि अनन्य भाव से जो ईश्वर का चिंतन करता है, माम ये जनः पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं,
तो तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम, उनके नित्य प्रति का योगक्षेम वहन करना मेरा काम है। योगक्षेम माने क्या होता है? योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। जो आता है ना जीवन बीमा का लोगो, वहां पर लिखा है योग क्षेमम वहाम्यहम, ये लोगो है। हाँ, यहाँ पर भजाम्यहम दिया है, वो वहाम्यहम है, वहन करता हूं। तो परमात्मा स्वयं हमारा योग क्षेम वहन करेंगे जब हम उनके अनुकूल चलेंगे, अनुकूल रहेंगे, उनकी उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे। तो विपरीत काल में भी सहायता करते हैं, वो साहस देते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं। व्यक्ति हताश नहीं होता है, प्रयत्न करता रहता है। कोई समस्या आ गई, कोई रोग आ गया, कोई दुख आ गया, तो इसका प्रयत्न करेगा वो, भाई इसको कैसे कर घटाएं, कैसे करके नष्ट करें, हिम्मत नहीं हारेगा वो। और करते करते अगर वो शरीर छूट भी रहा है तो भी दुखी नहीं होगा। जैसे स्वामी दयानंद, उनको जहर दिया गया तो भी हिम्मत तो नहीं हारे ना भाई, इलाज कराए, चिकित्सा कराए। और चिकित्सा करते 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 अंतिम में जब देखे कि अब ये शरीर चलेगा नहीं, तो भी वो दुखी नहीं हुए। उनके दुख के भाव व्यक्त नहीं किए उन्होंने। वो बोल रहे हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, कि तेरी जो तेरी अच्छी लीला की है, ये जो तेरी लीला है अच्छी ही है। हम संसार में लंबे काल तक नहीं रह पाए, कोई बात नहीं, फिर आएंगे संसार में। जो मोक्ष में नहीं जाएंगे फिर तो आएंगे, जब तक हैं तो ठीक है, उसका काम करते रहेंगे, और जब चले जाएंगे तो फिर लौट के आएंगे। तो जो ईश्वर के भक्त होते हैं, दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो वापस फिर मनुष्य बनते हैं। और हमने पढ़ा था उसमें बृहदारण्यक में, वो देवयान के पथिक होते हैं, है ना। जो ईश्वर के भक्त हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, वो योग ध्यान के द्वारा आगे बढ़ते हुए जब शरीर छोड़ते हैं तो देवयान के पथिक बनते हैं। श्रेष्ठ, धनवान, ऐश्वर्यवान, विद्वान, ऐसे माता पिता के यहाँ जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं लेकिन दान पुण्य करते हैं, वो पितृयान में आते हैं। वो भी धार्मिक माता पिता के आएंगे, लेकिन वो ऋषि कोटि के माता पिता को प्राप्त नहीं करेंगे जो देवयान के पथ में चलता है। तो इसलिए हम परमात्मा के शरण में आए, केवल भौतिकवाद में उलझ करके नहीं रहे। और नित्य आनंद जो है यहाँ पर कहा है सरस्वती ईश्वर, नित्य ज्ञान, नित्य आनंद, वो संसार से मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर तो जितना ही प्राप्त कर लो अधूरा ही रहेगा। इसका एक सूत्र और आता है सांख्य में कि सर्वा संभवात संभवे अपि सत्व असंभवात, है ना। हाँ, हेय प्रमाण कुशलई, ये सूत्र देखो काम आ रहा है ना। ऐसे व्याख्यान में ये सूत्र काम आएंगे। जो ढंग से पढ़े रहेंगे, कहाँ कैसे फिट करना है फिट करेंगे। तो जो भी दर्शन के सूत्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद के वाक्य पढ़ते हैं, इसको लगाओ। हाँ, कुत्रापि कोपि सुखी न, वो भी है। और जो भी सुख है वो दुख मिश्रित है। तदपि दुख सहूलम, हाँ, दुख पक्षे निपेक्षन्ति विवेचका। जो संसार में सुख है, इसको ही विद्वानगण दुख पक्ष में डाल देते हैं, दुख पक्षे निक्षेपन्ति। तो जो भी सुख है तदपि दुख सबलम, दुख से मिश्रित है, इसलिए संसार के सुख को भी वो दुख युक्त मानते हैं। तो ईश्वर सहायता कर रहा है, सहायक हो रहा है, रक्षक हो रहा है ईश्वर भक्त का। और ऐसे ईश्वर भक्त को ही अपना नित्य ज्ञान, नित्य आनंद प्रदान करता है, जिसको यहाँ पर शाश्वत अन्न कहा है। ये विषय बन सकता है जी, शाश्वत अन्न क्या है और किसको मिलता है। ये हेडिंग लिखिए, शाश्वत अन्न किसको क्या है और किसको मिलता है। तो ये शाश्वत अन्न है ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आनंद। और किसको मिलता है? ईश्वर के उपासक को मिलता है, योगी, संत, महात्मा, धर्मात्मा जनों को मिलता है। और जिसके माध्यम से
वो बड़े बड़े युद्धों में भी पराजित नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा ये भी कह दिया कि युद्धों में सहायक है, रक्षक है। तो ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है, साहस बल देता है, धैर्य प्रदान करता है और रक्षा भी करता है। तो वो परम पिता परमात्मा को समझो, उसके स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील रहो। तो जगह जगह यह आता है कि परमात्मा संकल्प मात्र से सहायता कर देता है, ठीक है, अविध्यान मात्रेण, हाँ, अविध्यान मात्र से उसको आनंदित कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम ईश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल बने और उसको सब जगह देखने का प्रयत्न करें। देखो एक कहा गया है, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पाप पुण्यम विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपैति। ये भी वाक्य उपनिषद का है। जब वो परमपिता परमात्मा के शरण में आ जाता है, यदा पश्य पश्यते, देखने वाला उसको देख लेता है, रुक्म वर्णम, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, नित्य ज्ञान को, शाश्वत ज्ञान को प्रदान करने वाला है। तो जब उसको जान लेता है तो क्या पाता है, वो कर्तारम है, सबका कर्ता है, ईशम सबका स्वामी है, और पुरुष ब्रह्म योनि, परम पुरुष योनि है सबका, वो ब्रह्म, परम ब्रह्म सबका योनि है, सबका कारण है। तो उसको जानने वाला जो विद्वान है, पाप पुण्यम विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपैति। पाप पुण्य से छूटकर, माने पाप तो से छूटेगा ही, और जो पुण्य है उससे भी दूर हो जाएगा, मतलब सकाम भाव से कोई पुण्य नहीं करेगा। तो सकामता से कोई पुण्य नहीं करेगा, पाप तो करता ही नहीं है, और परम सुख को वो प्राप्त करता है, क्योंकि ईश्वर सहायता कर रहा है, ईश्वर ज्ञान दे रहा है। तो जो उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, तो परम सुख को प्राप्त कर लेता है, जिसके विषय में कहा है, लोकेषु कामचारो भवति, लोकेषु कामचारो भवति। इस लोक में अपनी समस्त कामनाओं को वो पूर्ण कर लेता है, जिसको आप्त काम कहा है। ये मुमुक्षु जो जन होते हैं, फिर जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो आप्त काम बन जाते हैं। संसार में रहते हुए भी उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, आप्त काम हो गए, जीवन मुक्त हो गए, और शरीर छोड़ते फिर नित्यानंद मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो देखो, इसलिए भाई ईश्वर की ओर मुड़ो। ये भौतिकता में फंसे रहना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ये संसार वाले आपकी पूर्णतया रक्षा नहीं कर सकते। ये सांसारिक साधन भी आपकी तृप्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए सांसारिकता से ऊपर उठो, ईश्वर का ध्यान बढ़ाएं, स्वाध्याय सत्संग बढ़ाएं। ये शास्त्र बार बार कह रहे हैं, ये भौतिक इच्छाओं की, वासनाओं की, भोगों की दौड़ में मत लगो, ईश्वर की ओर मुड़ो, ईश्वर की ओर बढ़ो, तभी जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा, और बाद में पछताना भी नहीं पड़ेगा। और जब शरीर छूट जाएगा तो दुख भी नहीं होगा। आप देखो, जीवन भर उसका ही काम कर रहे हैं, उसके जब ध्यान में आज्ञा पालन में लगे हुए हैं, तो जब शरीर छूटेगा तो उसके पास जाएंगे, सीधी बात है। ये पढ़े थे ना, यम सदनम, हर जीवात्मा मरने बाद कहा जाता है यम सदनम, परमात्मा के न्यायालय में जाता है। वेदांत में चर्चा आई थी। हाँ, सूत्र क्या है, संयमने तो अनुभूय, हाँ, इतरेषाम, हाँ हाँ, अवरोह आरोह, माने हाँ, गति दर्शनाच, ये पूरा सूत्र है, ये वेदांत दर्शन में आता है। तो परमात्मा के न्यायालय में सबको उपस्थित होना है। तो जो जीवन भर उसके साथ में है, तो शरीर छूटे तो उसके साथ ही फिर रहेंगे। लेकिन जीवन भर साथ में रहेंगे तो, अभी जीवन भर साथ में रहेंगे तो शरीर छूटने में क्या तकलीफ,
और छोड़ के उसके पास जाएंगे। जिसको ऐसे ही भजते थे, जिसका नाम जपते थे, शरीर छूटने पर उसके पास तो जाएंगे, तो भय क्या होगा? कोई भय नहीं होगा। अगर उसके साथ नहीं रहे हैं जीवन में तो डर है, उसको मित्र नहीं बनाए हैं तो डर है, और जो जीवन भर उसके साथ में रहा है, मित्र बना लिया है, वो शरीर छूटते उसके पास जाएगा। उसको माता मानता है, पिता मानता है, अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है, अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा है, तो कोई को दुख नहीं होगा। और याद रखिए, शरीर एक दिन छूटने वाला है। यह शरीर अनित्य है, संसार का सुख अनित्य है। नित्य क्या है? ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आनंद, जिसको यहाँ पर सरस्वती ही ईश्वर कहा है। तो शरीर भी अनित्य है, संसार का सुख भी अनित्य है। ईश्वर नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, उसका आनंद भी नित्य है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होवें। और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि कोई दुख भी आता है, कष्ट भी आता है ना, इससे ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ जाती है, प्रीति बढ़ जाती है, वैराग्य बढ़ जाता है। याद रखना, जब भी जीवन में कोई दुख कष्ट आता है, जैसे है ना संघर्ष में, युद्ध में, परमात्मा सहायता करता है, रक्षा करता है। तो व्यक्ति अगर आस्तिक धार्मिक है तो कोई रोग आने पर, दुख आने पर उसको ही याद करेगा, उसके शरण हो जाएगा, उससे सहायता के लिए पुकारेगा। और मंत्र में कहा है कि सहायता करता है भी ईश्वर, ठीक है, उसको आत्मबल देता है। हाँ, वो स्थिति अलग है। जैसे स्वामी दयानंद, अब शरीर इस लायक रहा नहीं, ऐसा रोग लग गया, जो भी हो गया, तो परमात्मा फिर उसको नए जन्म में फिर सहायता करेंगे, उसको बढ़िया जन्म देंगे, ये बात अलग है। ठीक है, अगर शरीर जब तक रहने के लायक है तब तो ठीक है, सहायता करेंगे उसकी। और जब शरीर टूट फूट जाएगा, रहने के लायक नहीं होगा, तो उससे जीवात्मा बाहर निकालेंगे, वो भी उनकी सहायता है। परमात्मा फिर शरीर से बाहर निकाल लेंगे। तो शरीर छूटेगा एक दिन, याद रखना। और इसको जानने के लिए देखो, मृत्यु के भय से बचने के लिए आपको उपाय बताऊं। कैसे उसको याद करेंगे? आपके वस्त्र हैं, देखते हैं ना, धीरे 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 पुराने हो रहे हैं, फट रहे हैं धीरे धीरे, और एक दिन आपको उसको बदलना ही पड़ता है। तो बस जैसे वस्त्र बदल रहे हैं वैसे ही शरीर को बदलना पड़ेगा। ये शरीर भी टूट फूट रहा है, शरीर में भी अशक्ति आ रही है, इंद्रियां कमजोर हो रही हैं, बाल पक रहे हैं, ये चश्मा लग रहे हैं, बाल उड़ भी रहे हैं, ठीक है ना जी, आँख कान सब में कमजोरी आ रही है, ये अनुभव हो रहा है। देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये शरीर की शक्ति कम होती जाती है, तो समझो हम मृत्यु को और बढ़ रहे हैं। तो ये जो वस्त्र पहनते हैं ये भी वही सिखाता है। नया नया वस्त्र मजबूत होता है, सुंदर होता है, फिर 2 मास में, 4 मास में, 6 मास में वो धीरे धीरे पुराना होता है, और साल भर में फिर फट जाता है। ऐसे जीवन भर में फटेगा वो शरीर, वो साल भर में फट जाता है। ये एक जीवन में फट जाएगा, शरीर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वस्त्र को देख करके इस शरीर का उससे तुलना करो कि शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, और परमात्मा का आनंद, उसका ज्ञान नित्य है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, तभी आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। जो करना था कर लिए, जो पाना था पा लिए, जो जानना था जान लिए, इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।